हेलो नमस्कार भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और विभागीय परीक्षा को लेकर भविष्य सुरक्षित करने को लेकर। अतिथि शिक्षक अब आंदोलनरत हो चुके हैं। इन्होंने सरकार से मांग की है कि इनका विभागीय परीक्षा लेकर इनको नियमित किया जाए, क्योंकि सरकार ने कई बार घोषणा की है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। शिवराज सरकार ने भी बोला था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, लेकिन अभी तक नियमित नहीं किया गया। तो अतिथि शिक्षक सभी मांग कर रहे हैं इनका नियमितीकरण किया जाए। और मैं एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, अतिथि शिक्षक क्या कह रहे हो, सरकार की सच्चाई अतिथि शिक्षकों ने सामने रख दी है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें से न्यू अपडेट पाने के लिए। और अतिथि शिक्षक किस तरीके से नियमित होंगे इसके संबंध में भी पूरी जानकारी दी गई है। और अतिथि शिक्षक कब से कार्य कर रहे हैं और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, आप वीडियो में बने रहें। वीडियो पूरा देखें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों के लिए वीडियो को पूरा देखें। बैंक की राजनीति होती है। पिछली गवर्नमेंट की जो सरकार थी, मुख्यमंत्री जी हमारे साथ सड़कों पे सोए हुए थे, शिक्षा मंत्री जी के साथ हम सड़कों पे सोए हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं वो अपना भूल जाते हैं। फिर नई सरकार आई, हमने सोचा जी क्या आप सरकार में आए, आप मुख्यमंत्री बने, हो सकता है हमारा भविष्य सुरक्षित हो। हमारे शिक्षा मंत्री जी सुनने को तैयार नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी सुनने को तैयार नहीं है। इतने सारे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के ये हाल है। वहाँ का अति शिक्षक मंत्री जी कहते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए भी समान अधिकार होगा, तो मैं खुद दिव्यांग हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मेरे लिए दिव्यांग के लिए क्या किया, वो भी क्वेश्चन मार्क है। और मैं अति दुर्गम क्षेत्र में पढ़ाता हूँ। 2015 से आज तक 8 वर्ष हो चुके हैं। हमारा दर्द ये है कि सर, मैं चाहता हूं कि सरकार हमें तदर्थ नियुक्ति दे और तब तक हम यहाँ से उठ कर नहीं जाएंगे, चाहे मुझे अपनी जान देने पड़े, उसके लिए भी सर मैं तैयार हूँ। इस प्रदेश का शिक्षक सड़कों पे, इस प्रदेश का शिक्षक सड़कों पे, क्या होगा। नमस्कार। हमारे स्कूलों में बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया जा सके, इसको लेकर अतिथि शिक्षकों को लाया गया और तब ये माना गया कि आने वाले समय में उनका भविष्य सुरक्षित होगा, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए, इतना समय बीत जाने के बाद 2000 वो शिक्षक आज सड़कों पे हैं, वो अपने को तदर्थ करने की मांग कर रहे हैं, वो अपने को रेगुलराइज करने की मांग कर रहे हैं। आप सोचिए राजनीति कैसी दुष्कर है। जब सत्ता पक्ष में रहते हैं तब इनको भूल जाते हैं और विपक्ष में जब होते हैं तो इनके साथ खड़े हो जाते हैं। और आज जब मैनिफेस्टो में इनका मुद्दा होता है, जब राज्यपाल के अभिभाषण में इनका मुद्दा होता है, जब कैबिनेट में इनका मुद्दा आता है, उसके बाद भी फैसला इनके पक्ष में नहीं हो पाता और मजबूरन ये आज सड़कों पर यहां पर खड़े हुए हैं। और आप जो तख्तियां लेकर ये हाथ में खड़े हैं, आप देखिए ना, इन्होंने क्या लिखा है, अतिथि शिक्षकों का शोषण बंद करो, महसूस करो हमारा दर्द, अब तो करो तदर्थ। ऐसे तमाम लोग ऐसे आए हैं जिनकी आजीविका, जिनके परिवार की आजीविका सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रोफेशन है इस पे टिकी हुई है। और इसी पे बात करने के लिए सबसे पहले क्या दिक्कत आ रही है। एक बार मुझे पता लगा कि कैबिनेट में ऑलमोस्ट एक कंसेंसस बन गया था कि आप लोगों को तदर्थ करने की बात हो रही थी। कहाँ दिक्कत फंस रही, कहाँ पेच फंस रहा है? सबसे पहले सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी आवाज़ के माध्यम से हमारी आवाज़ को सबके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने बीजेपी का मैनिफेस्टो दिखाना चाहूँगा सर, जिसमें ये लिखा गया है कि अतिथि शिक्षकों को इनके पदों को रिक्त नहीं समझा जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ सर ये मैनिफेस्टो में। एक्चुअली सर, हम 2015 8 साल से हम निरंतर काम कर रहे हैं। हम लोग विद्यालयों में परमानेंट शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। लेकिन सर, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हर आदमी जो भी एक लंबे अरसे से काम करता है वो अपने सेफ फ्यूचर के लिए ज़रूर सोचता है, एक्सपेक्ट करता है कि वो भी कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो। क्योंकि हमें नहीं पता होता सर कि अगला दिन हमारा स्कूल में क्लास होगा या नहीं होगा। हमारी जगह कोई भी भेज दिया जाता तो हम अफेक्टेड हो जाते हैं। कई महीनों तक हमें फिर विद्यालय नहीं मिलते हैं, तो हम भटकते रहते हैं। तो हमारे लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है सर। हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ यही मांग है कि जिन बच्चों के भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं, एटलीस्ट गवर्नमेंट हमारे फ्यूचर को देखते हुए कोई तो पॉलिसी बनाए कि हम लोग अपना फ्यूचर को सेफ समझ सकें। बिल्कुल। आप कहाँ से आई हैं और कब से आप पढ़ा रही हैं?
सर 7 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 2015 में नियुक्त हुए थे, 8वां साल पूरा होने को आया है सर। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संगठन सर 8 सालों से दुर्गम अति दुर्गम विद्यालयों में कार्यरत है। सर विडंबना ये है कि कैबिनेट में पहला फैसला अतिथि शिक्षकों के भविष्य के लिए लेकर किया गया था, जिसमें 2 बिंदु रखे गए थे कि गृह जनपदों में वापसी करेंगे और दूसरा ये था कि आपके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा। लेकिन सर विडंबना को आया है सरकार बने हुए, लेकिन अभी तक हमारा जो शासन आदेश है वो धरातल पर लागू नहीं हुआ है। सरकार से यही अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी तदर्थ एक ही मांग है और उस मांग को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि हम सभी मानकों को पूरा करके ही यहाँ पर आए हैं। बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारी भर्ती हुई है और यदि सरकार धर्मांतरण और ये महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर विधेयक ला सकती है तो हम तो पूरे मानक तय करते हुए आए हैं। इतने 3700 या 4200 की संख्या में जो लोग हैं उनका परिवार इसी तनख्वाह में पल रहा है। सरकार से पुनः निवेदन आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। धन्यवाद। करने के लिए आप सुबह ही स्कूटी से आई हूँ सर, क्योंकि मेरे साथ चलने के लिए कोई साथी नहीं था। सर मैं समस्या बताना चाहती हूँ, जैसे मेरा झोला टंगा है, ऐसे ही हम अतिथि शिक्षकों का हर एक किसी का झोला टंगा हुआ है कांधे पर। बात क्या होती है, जब भी कोई स्थायी शिक्षक हमारे पद पर आता है तो हमें दूसरे जनपद में समायोजित किया जाता है या पूरे दूसरे ही मंडल में ही जाना पड़ता है हमें। तो इस समस्या की निजात सर यही है कि हमारा पद जो है रिक्त ना समझा जाए। सर आप बताइए रिक्त पद कैसे हो सकता है जब हम एक पद पर कार्य कर रहे हैं? वो क्या हम दिखाई नहीं दे रहे उन लोगों को? क्या सुनाई नहीं दे रहे? हम पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट 100% आ रहा है, उसके बाद भी जो है हम लोगों को कहा जा रहा है कि हमारे पद रिक्त हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है सर, हमारे पद रिक्त कैसे हैं? और अगर पद रिक्त है तो उन्हें भरा हुआ दिखाइए। बस हमारी यही मांग है, हमें तदर्थ नियुक्ति दीजिए सर। बिल्कुल। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जब ये कैबिनेट में मामला आया था तब ये न्यूज़पेपर्स में बातें आ रही थी कि जो कैबिनेट के जो 2 मेन पॉइंट थे कि इनके पदों को सुरक्षित माना जाएगा, इनके पदों को हम लॉक कर रहे हैं, इनके पदों को हम मतलब इनके पदों पर हम बिल्कुल भी कोई भी टीचर सीधी भर्ती ट्रांसफर किसी भी ढंग से इनके पदों लेकिन पर वो हो रहा है उसके बाद लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर नहीं आया सर। वो मतलब सिर्फ अखबारबाजी हुई उसमें, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मतलब दे हैव जस्ट कन्फाइंड दैट न्यूज़ within the electronic media and print media, but they haven't issued the government GO. ओके, आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया में वो खबर आई बट वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई। आप उनसे कहा कि साहब आप इस मैटर को सीरियसली देखिए, आप लोगों को कोई संकेत मिला है? संकेत सिर्फ आश्वासन मिलते रहे हैं और आप देखेंगे उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा सरकार सभी लोग जो हैं विभाग में जिनको 5 साल से ऊपर हो गया है उनको एडॉप्ट करने का एक कहीं ना कहीं नियमावली उन्होंने बनाई है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार को यही निवेदन है कि कृपया करके वो जितने भी हम लोग अतिथि शिक्षक हैं एक ट्रांसपेरेंट तरीके से लगे हैं और बहुत मनोयोग से काम कर रहे हैं। तो हमें वो तुरंत जल्द से जल्द जो है एडॉप्ट करने का कष्ट करें। बहुत सारी चीज़ों में बिल लेके आएँ, एक बड़ा मन दिखाइए, एक बड़ा दिल दिखाइए और इस कार्य को पूर्ण कीजिए। शायद आपको पूरा अतिथि शिक्षक परिवार मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी नीतियों का शिकार हम कितने साल से होते रहेंगे? 8 सालों से हम शिकार होते रहे हैं। आपने हमारे सम्मान को मिट्टी में मिला के रख दिया है, एक शिक्षक का नाम आपने मिला के रख दिया है। कब तक हम आपके इस तरीके की नीतियों से शिकार होते रहेंगे? और हम किसी के विरोध में नहीं थे, हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा जीवन तो आपने बर्बाद कर दिया। चाहे आज भी बेरोजगारी की स्थिति में और हर 2 महीने बाद हम बेरोजगार हो जाते हैं, तो हमारे बच्चे कैसे पलें? और जो आने वाले आप पद निकाल रहे हैं इसकी स्थिति में क्या होगा कि आने वाले बच्चे और भी बेरोजगार हो जाएंगे। हम सिर्फ एक ही कह रहे हैं कि ना तो आपका समय पर हमें कभी वेतनमान मिला है, ना उस वेतनमान में हमारा कभी भरण पोषण हो पाया है। हमारे 2-2 बच्चे हैं, हम कैसे उनका पालन पोषण करें? और मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी नीतियों को सुधारें और हमारी एक ही मांग है कि हमें तदर्थ नियुक्ति दी जाए। तो तदर्थ नियुक्तियों को लेकर आपने देखा कि यहाँ पर सभी लोग एकजुट एकमुठ होकर आए हैं और ये संघर्ष बड़ा लंबा है।